मैं तुसे ही आगा क्या गरीब नौजवान जियां के इतनी मेहरबानी करना अज अनूप होने की प्रेसिडेंट बनाया। मैं अनूप की अकेले नहीं है मत बच्चे ना देखा और ईमानदारी करके जिथे भी जरूरत पवे उसे जाने पाऊं। मैं लेकिन मैं भी आपसे ना हर आदमी एक 11 मैंबरी कमेटी बनाई है ते हमें पता लगी है उस पार्टी कियां जल्दी पार्टी होंदी है लोग आखदे लेकिन कसूर साड़ा है। मैं आना अगर तुसी मेरा काम 3 महीने विच मैं तुहानू आना कहूंगा ये एक जय हिंद जय भारत। मैं सीनियर लीडर दीपक शर्मा जी से जा रहे हैं उन्होंने मुबारकबाद सामने आओ सामने जोर दी थी अपनी कमजोरियां सब और मैं चाहूंगा कि एक कमजोरियां अनूप गुप्ता जी बखूबी के बाद रही गल मेरी मैनू जिसने याद करेंगे 24/7 मैं और मैं इन्होंने को उम्मीद रखागा कि वो हर महीने एक यूथ की मीटिंग करावेंगे जल्द तो जल्द एक अपनी मजबूत यूथ कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटी सानू दे क्योंकि ओहदा लेना आसान है ओहदे नूं निभाना बहुत मुश्किल है और मैनू उम्मीद है कि अनूप गुप्ता जी इस ओहदे नूं बखूबी निभावेंगे और उन्हां दी उस रिकमेंडेशन व्यर्थ नहीं जा पार्टी हाई कमान हमेशा यूथ दी है इतने गल चली यूथ की बेरोजगारी नहीं मैं तुहानू दस देना चाहना कि 1 लाख नौकरी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਥ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ था और जिदा के इस टाइम मतलब कि मैं बोला नहीं पत्र रख दिता गया तुम देखो उधमपुर में भी पोस्टर निकली हर जगह थोड़ा थोड़ा करके उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं नाम लेके चलना और हर एक बंदे को नाम लेके चलना ताकि जो असं अगली बार हम किसी का बस नहीं खेल लिया तो मैं ज्यादा समय ना लो समय बहुत ज्यादा हो गया ये कब आना है कब पहुंचेंगे तेजिंदर भी कब पहुंचेंगे ये तो 10 महीने के बेचारे आए हर तंजीम का बैकबोन जो होती है वो यूथ होता है और यूथ अगर पार्टी का मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी हाई कमान और हमारी पार्टी मजबूत होगी। इसी सिलसिले में जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारे सूबाई प्रेसिडेंट थे यूथ के जनाब आज़ाद जान साहब वो MLA चुने गए पुंछ से। जब वो MLA बन गए तो उन्होंने रिज़ाइन दे के कहा कि साहब मेरी जगह आप किसी ऐसे नौजवान को लाइए कि वो जम्मू सूबा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, हर जगह जाए, नौजवान हो और अच्छा भविष्य हो यूथ का। इसलिए उन्होंने जनाब तेजिंदर पाल सिंह जी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के उनको उन्होंने नॉमिनेट किया जम्मू सूबा के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ का। अब इन्होंने अपने इकाइयाँ जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको भी देखना शुरू किया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो कठुआ में इन्होंने आज पिछले दिनों उन्होंने अनाउंस किया जो कठुआ की हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने रिकमेंड किया अनूप गुप्ता जी का नाम कि इनको ये यूथ हैं जंग हैं एडवोकेट हैं तो इनको आप जो कठुआ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाइए। इन्होंने नॉमिनेट किया, अप्रूवल हमसे ली और हमने उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग का बनाया है। आज उन्होंने कन्वेंशन रखी है यहाँ यूथ की और आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ अर्बन जो है उसके तकरीबन मैक्सिमम हमारा यूथ जो इकट्ठा हुआ है यहाँ अपनी तकरीरें भी कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं कि साहब हम पूरा ताकत के साथ डिस्ट्रिक्ट कठुआ अर्बन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव जो यहाँ पे हैं
म्यूनसिपलिटी के हों चाहे पंचायतों के हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी हैं वो यहाँ इलेक्शन भी लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीत के आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से वादे किए थे, जिस तरह से महिलाओं के साथ वादा किया था, वो भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो भी इम्प्लीमेंट हो गया है और महिलाएं भी काफ़ी खुश हैं। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो वादे हमने इलेक्शन में किए थे, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था, वो एक मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो आप कह सकते हैं उसको, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब बने और उन्होंने पहले ही जब कैबिनेट मीटिंग की तो स्टेटहुड की बात की। उसके बाद हमारा सेशन जो चला उसमें जब बजट पेश किया तो उसमें मैक्सिमम जो हमारे मैनिफेस्टो की हमने प्रॉमिस किए थे वो उसमें लाए। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक जो लागू हो गया, इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी हो गई है, वुमेन को जो फ्री ट्रैवलिंग दिया गया है वो है 200 यूनिट बिजली वाई फैमिलीज़ को दी गई है, वो आप इन्होंने कर दिया है। उसके बाद इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो इन्होंने माफ़ की है। उसे जो ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री होगी, जो ज़मीन या जायदाद ट्रांसफ़र होगी, उसमें ब्लड रिलेशन में जो होगी उस पर कोई नहीं लगेगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगी। ये लाखों रुपए का मैं समझता हूँ कि लोगों को फ़ायदा बेनिफिट होगा, वरना लाखों रुपया रजिस्ट्रेशन में ही चली जाती थी। उसके अलावा जो 50,000 रुपया बच्ची जो गरीब तबके की थी उसको शादी के लिए सेंक्शन किया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से देते थे, आज वो 75,000 वो भी लागू हो गया है। तो इस किस्म की कई स्कीमें जो हैं वो लागू की गई हैं। राशन का देखिए, AAY जो फैमिलीज़ हैं उनको पहले 5 किलो राशन मिलता था पर मंथ, आज वो 10 किलो हमने कर दिया है और वो लागू भी हो गया है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये एक वायद हमारी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो अपने वायदे जो हमने किए हुए हैं मैनिफेस्टो में। मैं सभी से पहले आप मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया करूंगा। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और अपने यूथ, छोटे भाई बड़े भाइयों का, जिन्होंने कई वकीलों ने कोर्ट से आए मेरे लिए, कई स्कूल से कॉलेज से पढ़ के आए। हमारे इधर बच्चे सारे 10 बजे आ गए थे, मैंने 10 बजे यूथ को टाइम दिया था, तो 2 बजे तक यूथ वेट नहीं करता। सभी हमारा यूथ, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे पास आया है। हम डे बाई डे यूथ को अपने साथ जोड़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट है, हम उमर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि यूथ की नौकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दे, हमारे यूथ को रोज़गार की तरफ दें। यूथ हमारा नशे की तरफ चला गया है, हम कोशिश करेंगे यूथ हमारे नशे से बाहर निकले और हम अपनी पार्टी के जो मेरे को ओहदा दिया है मैं इस पर अच्छे से काम करूँगा। मेरा आप लोगों से शुक्रिया कि आपका मेरे को साथ चाहिए। आप मेरे को अवेयर करो किस हिसाब से काम करना है, कि मेरी पार्टी के बड़े लोगों का सभी का मेरे को साथ योगदान चाहिए कि मेरे को गाइड करें कैसे काम करना है। मैं अपनी पार्टी के लिए और बढ़िया काम करूँगा।